हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के वीडियो में हम हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी देखेंगे। हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी क्या होता है आज इस वीडियो में देखेंगे। हर्ट्ज़बर्ग एक प्रोफेसर थे, उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसमें दो फैक्टर्स लेके एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है बोल के उन्होंने कहा है। कैसे देखते हैं चलिए। हर्ट्ज़बर्ग्स motivation theory model or two factor theory argues that there are two factors that an organization can adjust to influence motivation in the workplace। टू फैक्टर थ्योरी को हर्ट्ज़बर्ग्स मोटिवेशन थ्योरी मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए दो फैक्टर्स अपनाने चाहिए। दो फैक्टर ऐसे फैक्टर जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं काम की जगह पे बोल के उन्होंने कहा। दो फैक्टर्स है, फर्स्ट है हाइजीन फैक्टर, सेकंड है मोटिवेटर फैक्टर। चलिए हाइजीन फैक्टर फर्स्ट डिस्कस करके उसके बाद मोटिवेटर फैक्टर डिस्कस करेंगे। क्या क्या हाइजीन फैक्टर? This won't encourage employees to work harder, but they will cause them to become unmotivated if they are not present. The absence of hygiene factor will cause employees to work less hard. The hygiene factor are not present in the actual job itself, but surround the job. हाइजीन फैक्टर कुछ एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट नहीं करते, कुछ एम्प्लॉयज़ को इनकरेज नहीं करते, कुछ मोटिवेट नहीं करते। अगर ये हाइजीन फैक्टर से कंपनी में नहीं रहेंगे तो एम्प्लॉयज़ को अनमोटिवेट करते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं होता। अगर ये प्रेजेंट नहीं रहे तो एम्प्लॉय क्या हार्ड वर्क नहीं करेगा, वही कहा गया है इसमें। अब कौन से फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे बेसिक फैक्टर्स हाइजीन के, कंपनी पॉलिसीज़, कंपनी में कुछ पॉलिसीज़ नहीं रही, कंपनी कौन किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, कौन किसको रोल देना, कौन किसको ऑर्डर्स देना, अगर ये सब नहीं रहा कंपनी में पॉलिसीज़ में तो एम्प्लॉयज़ अनमोटिवेट हो जाता। सुपरविजन, एक एम्प्लॉय को मालूम रहना कि वो किससे ऑर्डर लेना है, कौन सुपरवाइज़र से ऑर्डर लेना है, कौन से मैनेजर से ऑर्डर लेना है। अगर वो 3-4 मैनेजर से ऑर्डर लेगा तो कन्फ्यूजन होके जॉब छोड़ सकने की संभावना रहती है। वर्क कंडीशंस अच्छी रहना। थर्ड सैलरी टाइम पे मिलना, टाइम पे सैलरीज और जितनी सैलरी बात हुई उतनी सैलरी मिलना। स्टेटस, उनका एम्प्लॉयज़ का एक स्टेटस रहना एक कंपनी में, उनकी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी रहना। अगर ये सब नहीं रहा तो वो ये आपकी कंपनी छोड़कर जा सकते हैं और वो अनमोटिवेट होते हैं और वो वर्क हार्ड नहीं करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स एक मैनेजर का काम है, ये सारे फैक्टर्स लाना उनको मोटिवेट करने के लिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो वो अनमोटिवेट हो जाएंगे। ये था हाइजीन फैक्टर। सेकंड देखते हैं, सेकंड है मोटिवेटर फैक्टर which can encourage employees to work harder. The presence of motivators causes employees to work harder. They are found within the actual job itself. मोटिवेटर फैक्टर, ये अगर मोटिवेटर फैक्टर एक जो ऐसे चीज़ें अगर इसमें रहेंगे एक जॉब में, एक कंपनी में, तो एम्प्लॉय मोटिवेट होगा और बहुत ही हार्ड वर्क करके वो अपना काम करेगा। सो कौन से फैक्टर्स देखते हैं चलिए। अचीवमेंट, फर्स्ट है अचीवमेंट। अगर वो वर्क हार्ड करके कुछ एफर्ट्स डाल के उसने कुछ अचीव किया तो आप भी उसे रिवॉर्ड दीजिए। रिवॉर्ड देते वो और मोटिवेट होगा और नेक्स्ट टाइम और काम करेगा। सेकंड है रिकॉग्नाइजेशन। अगर वो कुछ कर रहा है तो एफर्ट डाल रहा है तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, सबके सामने उसका सम्मान कीजिए। सम्मान करने के बाद सब उन्हें पहचानेंगे और वो और मोटिवेट होगा। थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ उसे टास्क के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टास्क तुम अचीव करना। वो टास्क को अगर दोगे आप तो वो अच्छे से काम करेगा। फोर्थ है ग्रोथ। सैलरी में भी ग्रोथ होना, सैलरी अच्छी देना उसको। फिफ्थ है प्रमोशन करना, एक जॉब से आगे जॉब, हाईएस्ट जॉब में उसको प्रमोट करना। अगर ये सब आप देंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट होके वो और आप जितना एफर्ट डाला है नेक्स्ट टाइम और इससे ज़्यादा एफर्ट डालेगा बोल के हर्ट्ज़बर्ग अपनी थ्योरी में कहते हैं। ये था हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अपलोड भी कर दिया हूँ, सारे वीडियोस चैनल में आप जाकर देख लीजिए। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर भी ऐसे ही आएंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।